तो जब भी बिहार में उद्योग की बात होती है, कुछ विशेष किए जाने की बात होती है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद आता है विशेष राज्य का दर्जा। उनका कहना है कि अगर बिहार को केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा देती तो बिहार के विकास को गति मिलती, उद्योगों की स्थापना को गति मिलती। और कार्यक्रम बापू सभागार में आयोजित किया गया था, जहां नीतीश कुमार, उद्योग मंत्री समीर महासेठ, मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से लाभार्थियों को चिप सौंपा। इस योजना से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 9,000 से ज्यादा लाभुकों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का लाभ जल्द और सभी को मिले। लाभार्थियों को इस योजना की पहली किश्त दी गई। आग्रह यही करेंगे कि ये काम तेजी से होना चाहिए। भाई देखिए, मेरी इच्छा है इसका जरा ठीक से प्रचार करिए। भाई देखो, लाभ मिलेगा ना, इतना हम दे रहे हैं तो कोई भी काम करिएगा तो कितना फायदा होगा। ऐसा कभी होता था? बोलिए। शुरू करते हैं हम, इतना सबको मदद दे रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं ना कि सब खूब लाभ लीजिए और खूब आगे बढ़िए। चलिए, तो उद्यमी योजना की पहली किश्त लाभुकों को दी गई। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं इस योजना से कितना लाभ बिहार को, बिहार के उद्यमियों को मिलने वाला है। आशुतोष। नहीं, बिल्कुल। और अब आप देखेंगे कि आज जिस तरह से योजना की पहली किस्त दी गई है, लगभग 9,000 जो लाभुक है उनको फायदा मिलेगा। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन सरकार के पार्ट बने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो नौकरी की शुरुआत हुई और आपने देखा इतने बड़े पैमाने पर 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। तो उसी श्रेणी में जब रोजगार की बात आई तो आज का जो कार्यक्रम था उसमें नीतीश कुमार ने साफ तौर पर मैसेज दे दिया कि हम रोजगार भी दे रहे हैं। और जो उद्योग मंत्री थे, उद्योग मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में लगभग 97 लाख लोगों को इस तरह से वित्तीय सहायता देना है। तो स्वाभाविक तौर पर चूंकि चुनाव भी नज़दीक है और मैसेज भी बड़े पैमाने पर देना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, तो जो वहाँ पर युवा उद्यमी थे, महिलाएं थीं, उसमें काफ़ी तालियां बज रही थीं, काफ़ी लोग उत्साहित थे। तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री जो मैसेज देना चाह रहे थे, पब्लिक ने उसे एक्सेप्ट किया। और जिस तरह से 10 लाख रुपए की जो सहायता दी जाती है, 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है और 5 लाख रुपए अनुदान दिए जाते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर 10 लाख रुपए मिलते हैं, कोई भी अपना रोजगार कर सकते हैं। और सिर्फ रोजगार की बात करें तो सिर्फ एक घर का परिवार नहीं चलेगा, बल्कि अगर एक घर में अगर कोई रोजगार चलता है तो उसके आजू बाजू परिवार भी उसके साथ आ जाते हैं, तो 5-10 परिवार जुड़ जाते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर और कई परिवारों का कल्याण हो जाता है। तो इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो प्लानिंग थी, जो उद्योग मंत्री बता रहे थे कि मुख्यमंत्री का विजन है कि अगले 4 सालों में बिहार को देश के टॉप 5 राज्यों में शुमार कर देना है, तो उसके मुताबिक काम चल रहा है। तो रोजगार और प्लस नौकरी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन देना है। और चूंकि चुनाव नज़दीक भी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि आने वाले समय में वो ज़िलों में जाएंगे। और उन्होंने मुख्य सचिव से ये भी कहा कि आप अपने अधिकारियों को कहें कि जो बिहार सरकार की योजना चल रही है उसका फ़ायदा आम लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी लें। अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कुछ सुधार की गुंजाइश है, या फिर लाभ कैसे दिया जा सकता है, इसकी जानकारी लें। तो आशुतोष, यही ध्यान देने की बात है। सरकार कोशिश करती है कि तुरंत लाभ मिले योजनाओं का, सिंगल विंडो सिस्टम भी किया जाता है, लेकिन फिर भी योजनाओं का लाभ लोगों तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पाता। और ये मुख्यमंत्री का भी कंसर्न लगा आज के कार्यक्रम में। नहीं, बिल्कुल। और मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जाहिर की, मंत्री जमा खां को पहुंचना था, क्योंकि अल्पसंख्यक उद्यमी योजना भी सरकार चला रही है, लेकिन उसमें काफ़ी कम उद्यमियों का चयन हुआ है। और मुख्यमंत्री चाहते थे कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से उनकी बातचीत हो, लेकिन वो नहीं आ पाए। बाद में जो अपर मुख्य सचिव है संदीप पौंड्रिक विभाग के, उन्होंने जानकारी दी कि वो पटना में नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार का ये भी था कि जो छोटे से छोटी योजना अगर चल रही है तो उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को मिले, और यही वजह है कि उनकी नाराजगी भी देखने को मिली। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर विभाग के अधिकारियों को कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजना का लाभ मिले, ये सुनिश्चित कराएं। स्वाभाविक है, चुनाव भी नज़दीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिलेगा तो सरकार को भी उसका फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा चुनाव में। आशुतोष, अब आपने चुनाव का जिक्र कर दिया है तो ये भी ध्यान देने की बात है कि
इस तरह के छोटे योजनाओं से, उद्यमियों से परिवार सस्टेन करेगा, उनके आसपास के लोग सस्टेन करेंगे, लेकिन सूबे को अगर सस्टेन करना है तो बड़े उद्योगों की आवश्यकता है। तो विशेष राज्य उसके लिए आवश्यक है। नहीं, बिल्कुल। उद्योग की जहां तक बात होती है तो आपको पता होगा कि उद्योग के लिए बिहार सरकार ने बहुत कोशिश की, मुख्यमंत्री ने खुद बहुत कोशिश की थी कि बड़े उद्योग लगे, लेकिन भौगोलिक स्थिति ऐसी है यहाँ पर ज़्यादातर जो ज़मीन जो है वो खेत में कन्वर्टेड है, मतलब खेत ही है और उसको आपको खरीदना पड़ेगा। तो अब ऐसे कोई किसान ज़मीन देने को तैयार नहीं है, और जो बड़े उद्योगपति हैं उनको ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन की प्रॉब्लम हमेशा रही है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़, बातें निकलकर सामने आई कार्यक्रम में कि लघु और सूक्ष्म उद्योग का विस्तार हो रहा है बिहार में, और बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति के द्वारा बिहार को इस क्षेत्र में पुरस्कार भी मिले हैं, तो ये एक अच्छी बात निकलकर सामने आई। और स्वाभाविक तौर पर जब लघु और सूक्ष्म उद्योग का विस्तार यहाँ हो सकता है, वही पैटर्न ही यहाँ पर चल निकलेगा। तो ऐसे में इसको और कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर फोकस है सरकार का। यही वजह है कि आपने देखा होगा जीविका दीदी का कार्यक्रम चल रहा है, इस तरह के छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए, छोटे छोटे लघु उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इस तरह की योजनाओं के जरिए ही बिहार आगे बढ़ सकता है। हाँ, एक बात अलग है कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ठीक है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर विशेष दर्जा मिल जाता है तो हम जो काम मुझे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल लगेंगे, वो 2 साल में हम काम कर सकते हैं। तो ये उनका विजन था, उनकी सोच थी। और स्वाभाविक तौर पर जब एक परिवार में या फिर एक जगह कहीं उद्योग लगता है तो आसपास के इलाके में उसकी रौनक भी देखने को मिलती है, अगल बगल के परिवार भी उससे फ़ायदा लेते हैं। तो ये कोशिश है सरकार की, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसका जैसे जैसे विस्तार होगा, इसका और दायरा बढ़ेगा, वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा।